नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, भविष्य में जो हवाई मिशन है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और ऐसे में हमें अपनी एयरफोर्स को खासी मजबूती देने की ज़रूरत है, जिसके लिए आधुनिक फाइटर प्लेन्स ही नहीं बल्कि यूएवीज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आज इसी वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि खास करके अनमैन्ड व्हीकल के बारे में है। और ये अनमैन्ड व्हीकल जो है वो काफ़ी एडवांस होने वाला है और इसे HAL प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बना रहा है। और भविष्य में होने वाली जो युद्ध की तकनीक है उसको ये यूएवी काफ़ी हद तक बदल देगा, क्योंकि कई सारी जो मिशंस है उसमें ये यूएवी एयरफोर्स को एक तरह से डिफेंड करेंगे। तो दोस्तों, ये जो यूएवी है उसका नाम रखा गया है अनमैन्ड विंगमैन। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अनमैन्ड विंगमैन का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है, साथ ही कौन से हथियार इन यूएवीज में यूज किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि HAL बेहद खास और यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। HAL NS स्टार्टअप जैसी एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर लो ऑब्जर्व अनमैन्ड विंगमैन एयर व्हीकल बना रहा है, जिसे जमीन से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, साथ ही इसे एयरक्राफ्ट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये यूएवीज इंडियन फाइटर जेट्स के साथ चलेंगे, साथ ही फ्लाइट में बैठा हुआ यानी कि जो फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट है वो इसको ऑपरेट इन यूएवीज को ऑपरेट कर सकता है और इनको अलग अलग मिशंस पे भेज सकता है। और बेसिकली ये जो मिशंस होंगे ये दुश्मनों के टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए होंगे, खास करके जो उनके आर्मी इंस्टॉलेशन है, उनका एयर डिफेंस है और इसके अलावा जो उनकी जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं उनके बेसिस को खत्म करने के लिए ये यूएवी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इन यूएवीज को अलग अलग हथियारों से लैस भी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी जो स्पीड होगी 834 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड होगी और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी। अगर बात करें इसके इंड्योरेंस टाइम की तो 80 मिनट तक इसका इंड्योरेंस टाइम होगा। अगर बात करें वहीं पेलोड की तो 250 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और मैक्सिमम इसका टेक ऑफ वेट होगा 1300 किलो। दोस्तों, अगर बात करें इस यूएवी की इंजन की तो इसमें जो इंजन लगा होगा वो PTA-7E टर्बो इंजन लगा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन यूएवी के डिजाइनर्स का भी यही कहना है कि भविष्य में इनकी उड़ान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनमें और भी नए तरीके के इंजन्स लगाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, इसको फ्लाइट से कंट्रोल करने के लिए इसमें बेहद खास किस्म के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कमांड एल्गोरिथम जैसे सॉफ्टवेयर इसमें लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से जो पायलट अंदर बैठा हुआ है वो इनको निर्देशित कर सकता है, गाइड कर सकता है अलग अलग दिशाओं में, यानी कि मिशंस पे भेजने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अनमैन्ड विंगमैन की जो कीमत है वो करीबन $5 मिलियन प्रति यूएवी होने वाली है। साथ ही दोस्तों, इसके डिजाइनर्स ये भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल प्राथमिक तौर पर एयर डिफेंस के यानी कि दुश्मनों के जो एयर डिफेंस है उसके खिलाफ किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसकी हथियारों की तो इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही इसमें लेजर गाइडेड बम्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इन यूएवी को कंट्रोल करने के लिए जैगुआर को मॉडिफाई किया जाएगा। भारत की एयरफोर्स अभी भी जैगुआर को इस्तेमाल करती है और इन जैगुआर को मॉडिफाई करके जैगुआर मैक्स बनाया जाएगा और उसके जरिए इन ड्रोन्स को जो ये यूएवी हैं इनको कंट्रोल किया जाएगा, इन यूएवीज को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये यूएवीज आर्म्ड होंगे, फुल्ली अपने इनके खुद के रडार होंगे। यही नहीं, इसके अलावा इनके सेंसर्स भी खुद के होंगे जो कि टारगेट को आसानी से डिटेक्ट करके अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो यूएवीज हैं वो स्टेल्थ भी होंगे, यानी कि दुश्मन के रडार पे ये आसानी से पकड़े नहीं जाएंगे। इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस सर्विलांसिंग के अलावा काउंटर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल अभी इसके शुरुआती डिजाइन पर कार्य चल रहा है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को और ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि कब तक ये यूएवीज बनके तैयार हो जाएंगे, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो कोई टाइम लिमिट इसका नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 10 सालों का कम से कम इस पर वक्त लगेगा। और यही नहीं, जो डिजाइनर्स है वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ अनुमान नहीं है कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पर कार्य दिन रात चल रहा है और साथ ही HAL इसको प्रायोरिटी पर ले रहा है, क्योंकि ये भविष्य का प्रोजेक्ट है और इसमें सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो यूएवी हैं उनको जल्द से जल्द बनकर तैयार करने का, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ऑलरेडी बना चुका है, यानी कि चीन इस कॉन्सेप्ट पर कार्य कर चुका है और अपने इस तरीके के जो यूएवीज है उनको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है और इससे जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान को भविष्य में इस तरीके के जो यूएवीज है उनको बेचेगा और उससे भारत को ही नुकसान है। तो भारत को बहुत ही जल्द इसे प्रायोरिटी पर लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपने खुद के स्वदेशी यूएवीज बनकर तैयार कर लेने चाहिए।
दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कि भारत जो अभी टाइम पीरियड नहीं बता रहा है इसके बारे में कि कितना वक्त लग जाएगा कि इसके बनाने में, कहीं ये देरी तो नहीं हो जाएगी, और अगर देरी हो जाती तो उसका फायदा पाकिस्तान और चीन जैसे देश उठा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि HAL को इस प्रोजेक्ट पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप जरूर अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।